बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है और ये बहुत ही यूज़फुल है। आज हमारे घरों में जो दूध आता है हम उसे कैसे महफूज कर सकते हैं, हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये है कि दूध को हम देखेंगे कि दूध को कैसे हमने छानना है। उसके लिए हमने जो है मलमल का कपड़ा रखें, या मलमल का कपड़ा ना भी हो तो आपके पास एक्स्ट्रा बारीक दुपट्टे होते हैं, उन्हें आप रख लें। जो आप इस्तेमाल नहीं करती उनके पीसेस करके आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले तो उनके पीसेस बना के एक साइड से गिरा लगा लें और गिरा लगाने के बाद उसको दूध वाले बर्तन पे बांध लें ताकि दूध के बर्तन से वो कपड़ा मत हिले और वो अच्छी तरीके के साथ हम दूध को छान लें। इस तरह जो दूध के अंदर बारीक-बारीक ज़र्रात होते हैं वो बिल्कुल भी दूध में नहीं जाते और दूध बिल्कुल प्योर हो जाता है। उसमें अक्सर जानवरों के बाल भी गिर जाते होते हैं, भैंस वगैरह के, गाय के, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँगी कि रोज़ के डेली बेसिस पे मैं दूध को ऐसे ही छान के रखती हूँ और ये देखिए छोटे-छोटे ज़र्रात जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वो निकल आते हैं और साइड पे रह जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि झाग के नीचे जो है, ऊपर दूध की झाग जो होती है उसके नीचे देखिए कितने छोटे-छोटे ज़र्रे हैं, जो अगर हम दूध को छाने ना तो ये बिल्कुल हमारे दूध के अंदर ही जज़्ब हो जाएँगे, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो हो गया स्टेप 1। अब हो गया स्टेप 2। ये दूध को छान लेने के बाद आपने कपड़े को साइड पे उतार लेना है और उसे आपने चूल्हे पे रख लेना है। दूध को अपने पहला उबाल जो है अपनी मौजूदगी में दिया करें, क्योंकि जब दूध मेरी अम्मी का कहना है कि दूध जब वो गिर जाता है तो उसकी सारी बलाई वगैरह और सारी जो उसकी क्रीम होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए पहला दूध को जो है ना अपने पास खड़े होकर उबाल देना चाहिए ताकि जो उसकी बलाई है वो ख़राब ना हो और अच्छे तरीके के साथ हम बलाई को उतार सकें। अभी देखिएगा जैसे ही इसमें उबाल आएगा, हमने इसमें कोई डोंगा, कोई बर्तन वगैरह से इसको नहीं हिलाना। जैसे ही दूध ऊपर आएगा आपने उसकी आँच बिल्कुल बंद कर देनी है। जैसे ही क्रीम जो बलाई है वो नीचे बैठ जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी, तो आप इसकी आँच को हल्की कर देंगे। आँच को हल्की करने का मकसद ये होता है कि जो बलाई है वो अच्छी तरीके के साथ ऊपर जम जाए। जैसे ही बलाई ऊपर जम जाएगी तो हमने उसकी आँच बंद कर देनी है और आँच बंद करने के बाद हमने इसको ठंडा होने देना है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रख लें और आपका दूध जो है वो अच्छे तरीके के साथ ठंडा हो जाए, ताकि ठंडे होने के बाद अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि मलाई कितनी अच्छी जम चुकी है। अगर आपने दूध के ऊपर मोटी मलाई लेनी है तो आपने उसको इसी तरह ही दूध को सारा प्रोसीजर ऐसे ही करना है और ये किसी बारीक छुरी से या चम्मच के साथ मलाई को साइडों से उतार के, और आपके पास एक स्ट्रेनर होनी चाहिए। वो स्ट्रेनर आप एक बड़ी लें जिससे आपके पास मलाई को इकट्ठा ही आप उतार सकें। इसके लिए आपने स्टील का जार या एक कोई प्लास्टिक का या स्टील का जार, मैं स्टील का जार इस्तेमाल करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। बेहतर तो स्टील का जार ही रहता है। अभी देखें कि इस बड़ी सी छन्नी के साथ एकदम ही सारी बलाई जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ये स्टील का मैंने एक जार रखा हुआ है, ये तकरीबन 5 से 6 किलो का है। ये जब भी फुल भर जाता है फिर मैं इसको बना लेती हूँ। आपने इस बलाई को फ्रिज में नहीं रखना, वरना ये बलाई जो है स्मेल छोड़ जाएगी और फिर इससे जो मक्खन बनेगा उसमें भी स्मेल आएगी, और चाहे वो फिर आप उसको देसी घी में कन्वर्ट कर लें तो फिर उसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, चाहे जैसे मर्ज़ी कर लें। दूध को उबलाई उतारने के बाद दूसरे बर्तन में हम दूध को स्टेन कर लेंगे और इससे फिर इस्तेमाल करेंगे, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये बलाई आपको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज जो है उसमें बलाई स्मेल छोड़ जाती है, तो आपने ख़ास तौर पे इस बलाई को फ्रीज़र में ही रखना है और जब आपने निकालना हो तो फिर तभी आपने इसको निकालना है, वरना इसको फ्रीज़र में ही पड़े रहने देना है। अब तीसरा स्टेप जो ख़ास तौर पे दूध का बर्तन नीचे से लग जाता है, उसको हम किस तरह महफूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नीचे से लगने से दूध में स्मेल पैदा हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है, फिर उसका टेस्ट नहीं जाता चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो आज ये मसला आपका मैं सॉल्व कर दूँगी, इसके बाद इंशाअल्लाह दूध जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
तो ये बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा है, मैं तो इसको ऐसे ही करती हूँ और आपको मैं दिखाऊँगी कि ये मैंने नया बर्तन लिया था, उस बर्तन में मैंने दूध को बॉयल किया, तो ये देखें कि दूध नीचे सारा लग गया और बीच में थोड़ा-सा जो मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऊपर रखती हूँ, तो नीचे हल्का-हल्का जल भी गया था। तो ख़ैर ये सिर्फ़ मैंने आपको दिखाने के लिए सारा कुछ मतलब मैंने बनाया था। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे इससे महफ़ूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो वो ये है कि जब आप एक बना रहे दूध का बर्तन और उसे ही आप दूध के लिए इस्तेमाल किया करें और जब भी आपने दूध को उसमें उबाल के उसको मतलब आपने ठंडा करके और पलाई-शलाई उतार ली, जब ये खाली दूध का बर्तन होता है, तो इसमें इसको अच्छी तरह वॉश करके 1 ग्लास पानी उसमें आपने डाल के रख देना है। ये पानी जो है आपने बिल्कुल नहीं गिराना, तब गिराना है जब आपने इसमें दोबारा से दूध को बॉयल करना हो, ठीक है? जैसे ही आपने इसमें दूध डालना हो तो पानी को आप गिरा दें और जैसे ही पानी आप नीचे गिराएँगी और दूध को उबालेंगी तो आप ये देखेंगी कि टाइम 1 दिन के बाद से और 2 दिन के बाद से वाज़िया फ़र्क आपको महसूस होगा कि जो दूध है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता। अब 3 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि दूध वाला बर्तन देखें नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा, इससे दूध और बर्तन बिल्कुल महफ़ूज़ हो जाते हैं। ये आपने टिप बिल्कुल आज़मानी है, ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कि दूध नीचे से जो लग जाता है, जो जल जाता है वो आइंदा से नहीं लगेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो और मेरी टिप्स पसंद आएँ, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।